ओके सो वेलकम बैक टू सम अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिच फॉर द टॉप पार्ट 1 जो क्लास 9 बिहाइव बुक का एक चैप्टर है। ठीक है, तो इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और स्टोरी में बेसिकली हमने किसकी बात की है? संतोष यादव। संतोष यादव कौन थी? जो 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी। आज हम उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। संतोष यादव इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड ऑफ स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि अब तक के रिकॉर्ड में संतोष यादव सिंगल एक ऐसी वुमेन है जो 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट के ऊपर स्टैंड करी है, मतलब चढ़ी है, पूरा पार करा है उन्होंने। और एज वी नो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में वो बोर्न हुई थी। ट्रेडिशनल फैमिली थी। ट्रेडिशनल मतलब होते बहुत ज्यादा परंपरा और रीति रिवाज को मानने वाले। हर पेरेंट्स वर ट्रेडिशनल, उनके जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल थे। हरियाणा एंड पंजाब काइंड ऑफ वहाँ के जो पीपल्स होते हैं वो आज भी बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, अपनी परंपरा को बहुत ज्यादा मानने वाले हैं। तो जो उनके पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल थे। प्रोस्पेरियस लैंडलॉर्ड्स एंड शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स। वो 5 ब्रदर्स की सबसे छोटी सिस्टर्स थी और उनके जो फादर थे वो लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड मतलब होते जमींदार थे। Contrary to her name संतोष, she was not satisfied with the traditional way of life। जो वो थी ना मतलब जो संतोष यादव थी, उन्हें बचपन से उनका जो ट्रेडिशनल लाइफ था वो पसंद। संतोष यादव को फ्रीली रहना पसंद था और उन्हें उनका जो ट्रेडिशनल था वो नहीं पसंद था, तो वो उसको बहुत फ्यू फॉलो करती थी। टू स्टार्ट विद, शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड एंड प्रीफर्ड शॉर्ट्स। शी स्टडीड इन द विलेज स्कूल, यानी कि जैसे बचपन में ही सूट काइंड ऑफ सलवार वगैरह पहना दिए जाते थे गर्ल्स को, तो वो वैसे पहनना पसंद नहीं करती थी। वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी और मतलब ओपन रहना पसंद करती थी। हरियाणा के स्कूल में उनकी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट हुई। शी वॉज प्रेशराइज्ड बाय हर पेरेंट्स एंड शी टर्न 16 टू गेट मैरिड। उस टाइम क्या होता था, जो कम एज होती थी, मतलब गर्ल्स की जो कम एज होती थी, मोस्ट ऑफ द 16-15 में एज करवा दी जाती थी। तो उनके पेरेंट्स ने भी उनको फोर्स करा संतोष यादव को मैरिज के लिए। यूजुअली इन हर विलेज गर्ल्स गॉट मैरिड एट दिस एज, बट संतोष थ्रेटेंड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। लेकिन संतोष यादव ने कहा कि मैं जब तक मैरिज नहीं करूंगी जब तक मुझे एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाती। शी लेफ्ट होम, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ दिल्ली स्कूल। वो घर से भाग गई थी, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भागकर कहाँ गई थी? वो दिल्ली के स्कूल्स में। विद हर आई मीन दिल्ली में आ गई थी और वहां पर उन्होंने अपनी स्कूल स्टार्ट कर दी थी। When her parents refused to pay her for education, she politely informed them that she would work part time to free her fee। यानी कि उन्होंने जब उनके पेरेंट्स ने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया संतोष यादव को कि ठीक है तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ो, लेकिन हम तुम्हारी जो फी है स्कूल की वो हम नहीं देंगे। तो संतोष यादव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। पार्ट टाइम जॉब का मतलब होता है एजुकेशन के साथ साथ कुछ काम करना, साइड बाय साइड कुछ अर्न करना। देन हर पेरेंट्स अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। उसके बाद आफ्टर सम टाइम उनके पेरेंट्स अग्री हो गए थे, चलो कोई बात नहीं हम फी पे कर देते हैं। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम, जब उन्होंने अपना हाई स्कूल एग्जाम पास करा, शी ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर। फिर वो जयपुर चली गई थी और वहां पे उन्होंने कौन सा कौन सा कॉलेज ज्वाइन करा था? महारानी कॉलेज। हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। जो उनका हॉस्टल था वहां पे जो रूम था उनके हॉस्टल का रूम, वहां पे सामने एक अरावली हिल्स थी, यानी कि माउंटेन था। तो उनके मतलब जब वो रूम था, रूम की विंडो ओपन करते फ्रंट में ही था। फ्रॉम द रूम शी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स देन डिसअपियरिंग। वो रोज देखती थी वहां पे कि रोज वहां पे डेली कोई ना कोई पीपल मतलब 1000, 100 हमेशा क्लाइंब करते थे और हमेशा डिसअपॉइंट होके वापस आते थे। क्यूरियस टू फाइंड द रीजन, वो क्यूरियस थी कि क्या है यहाँ पर, लोग क्या करने जाते हैं और क्या करते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है जागरूकता, मतलब जागरूक होना, क्यूरियसिटी होना। वन डे शी वेंट देयर एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनर्स। तो एक दिन वो वहां गई और उन्होंने कुछ माउंटेनर्स को फाउंड करा। माउंटेनर्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं, क्लाइंबर पीपल्स। शी आस्क्ड इफ शी कुड ज्वाइन देम। उसने पूछा संतोष यादव ने कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। दे नॉट ओनली अग्रीड बट मोटिवेट हर टू टेक टू क्लाइंबिंग। वो बल्कि मतलब जो अदर्स माउंटेनर्स थे वो अग्री हो गए और उन्होंने संतोष यादव को मोटिवेट करा। मोटिवेट का मतलब होता है किसी को पुश करना उसके अचीवमेंट के लिए, मतलब जो वो करना चाहता है उसके लिए उसे पुश करना। She started saving money and enrolled herself in a course without her parents' permission and later apologized
फॉर इट। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो भी उनकी पॉकेट मनी होती थी या फिर जो भी वो सेव कर पाती थी वो सेव करने लग गई, और अपने पेरेंट्स को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं करा, और उन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कौन सा ग्रुप ज्वाइन करा था? जहाँ पे माउंटेन पे क्लाइंब करने की ट्रेनिंग्स दी जाती थी। ठीक है, कस्तूरबा हॉस्टल में वो थी, और उन्हीं के सामने जो अरावली हिल था वहां पे उन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम, क्या होता था जब हॉस्टल में लीव होती थी, जैसे हमारे समर वेकेशंस होते हैं तो वैसे जब लीव होती थी तो सारे स्टूडेंट जो थे वो अपने घर जाते थे, लेकिन संतोष यादव अपने घर जाने की बजाय वो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को प्रेफर करा और वो अपनी ट्रेनिंग में गई। शी वेंट ऑन एन एक्सपीडिशंस एवरी ईयर आफ्टर दैट। उसके बाद क्या हुआ? इन जस्ट एक सेकेंड, ओके, in just 4 years her climbing skills matured and she developed remarkable resistance to cold and the altitude। उन्होंने 4 years तक कंटिन्यू स्ट्रगल करा, बहुत प्रैक्टिस करी। उसके बाद 4 years के बाद उनकी जो स्किल थी वो मेच्योर होने लगी, मतलब कि उसमें इम्प्रूवमेंट आई। उन्होंने अच्छा पोजिशन लेकर आई, मतलब अच्छे से वो करने लग गई थी। रिमार्केबल था एज अ रिजल्ट ऑफ हर हार्डवर्क। उनके हार्डवर्क का रिजल्ट क्या है? सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस एंड कंक्रीट माउंट एवरेस्ट इन 1992। यानी कि उन्हीं के इसी स्ट्रगल की वजह से, इसी हार्डवर्किंग की वजह से 1992 में वो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करी थी, और उसको पूरे माउंट एवरेस्ट को उन्होंने क्लाइम करा था, चढ़ी थी उसके ऊपर। हर सीनियर वर इम्प्रेस, जो उनके सीनियर्स थे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे उनसे। क्यों हुए थे इम्प्रेस? क्योंकि एवरी डे वहां पर उस ग्रुप को कोई ना कोई ज्वाइन करता था, एवरी डे वहां पर कोई ना कोई क्लाइम करता था, बट कोई भी टॉप तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन संतोष यादव सिंगल ऐसी थी जो टॉप तक पहुंची थी 1992 में। तो जो उनके सीनियर्स थे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे बाय हर क्लाइंबिंग स्किल्स को देखकर, फिजिकल फिटनेस को देख के, एंड मेंटल स्ट्रेंथ को देख के। मतलब उनके अंदर इतना जज्बा था कि नहीं मुझे ये करना है, और उन्होंने वो करा भी। केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर, कोऑपरेटिव मतलब होता है किसी के साथ भी कोऑपरेट कर लेना, रह जाना। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के जो एवरेस्ट मिशन था, शी सेव्ड द लाइफ ऑफ फीलो क्लाइंब बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन, बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर बाय हर शी कुड नॉट सेव अनदर डाइंग क्लाइंबर एट द साउथ कोर। इसका मतलब ये है कि जब वो 1992 में चढ़ी थी, 1992 में जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करा था, तो जो उनके साथ के जो ग्रुपर्स थे उन्होंने उनकी भी हेल्प करी थी। कैसे हेल्प करी थी? एक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा ऑक्सीजन लेवल लो होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उन्होंने जो उनके ग्रुपर्स थे, जो उनके कोऑपरेटिव पीपल्स थे, उनके साथ उन्होंने अपना ऑक्सीजन शेयर करा था। लेकिन कुछ लोग डेथ हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। वो साउथ कोर के कुछ लोग पीपल्स थे। शी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम विद इन 12 months ऑफ हर फर्स्ट सक्सेस। उसी के बीच 12 months के बिटवीन में ही वो दोबारा क्लाइम करी थी माउंट एवरेस्ट पे, बीइंग अ मेंबर ऑफ इंडो नेपलिस वुमेन एक्सपीडिशंस। यानी कि उन्होंने फिर एक सेकंड ग्रुप में इंडो नेपलिस वुमेन्स एक्सपीडिशंस की तरफ से वो सेकंड टाइम बिटवीन 12 months दोबारा क्लाइम करा था उन्होंने। शी सेट अ रिकॉर्ड, उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट करा था एज द ओनली यंगेस्ट वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। यानी कि वो अपने ग्रुप में सबसे एक तो यंगेस्ट थी, क्योंकि वो एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग ले रही थी, और वो 2 times उन्होंने क्लाइम करा था। और ना ही सिर्फ क्लाइम करा था, वो पूरा टॉप तक गई थी, और उन्होंने अपने कोऑपरेटिव ग्रुपर्स की भी हेल्प करी थी। यानी कि 1992 में जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करा था, तो जो भी उनके ग्रुपर्स थे उनके साथ उन्होंने अपना पर्सनल ऑक्सीजन शेयर करा था, और काफी सारे लोगों की लाइफ को सेव करा था। बहुत सारे जो क्लाइंबर्स थे, माउंटेनर्स थे, उनकी लाइफ को सेव करा था। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्म्ड ऑन हर द पद्मश्री, वंस ऑफ द नेशन टॉप ऑनर्स इन रिकॉग्निशंस ऑफ हर अचीवमेंट। उनको पद्मश्री का एक अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि वो 2 times क्लाइम करी थी, और गवर्नमेंट की तरफ से उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। शी नॉट ओनली अनफ्यूलेड द इंडियन ट्री कलर्स ऑन द एवरेस्ट, बट कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, बीइंग अ ट्रू एनवायरमेंटल लिस्ट। उनकी सबसे अच्छी और सबसे मेन बात क्या थी उनकी ऑटोबायोग्राफी में? वो 2 times क्लाइम करा था उन्होंने सबसे टॉप में जाके जो हमारा नेशनल फ्लैग है 3 color, उसको होस्ट करा था, और प्लस
उन्होंने जब वो रिटर्न बैक आई थी तो उन्होंने 500, यस आई एम सेइंग 500 केजी गार्बेज लेकर आई थी। अब वहां पे वो गार्बेज कहाँ से आया था, जो भी माउंटेनर्स थे वो जब क्लाइम करते थे तो जो भी वेफर्स वगैरह जो भी खाते थे उसका जो गार्बेज होता था, पैकेजिंग होती थी, वो सब वहीं थ्रो कर देते थे। तो इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा गार्बेज इकट्ठा हो गया था। जब वो रिटर्न आ रही थी तो उन्होंने 500 केजी गार्बेज को वो अपने साथ लेकर आई थी। और उन्होंने 3 कलर, जब वो टॉप पे चली गई थी तो 3 कलर उन्होंने होस्ट करा था। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर को सुनने के बाद, लिसन करने के बाद, रीड करने के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर मस्ट ट्राई करना। और आई होप आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाओगे खुद से। और अगर कुछ प्रॉब्लम फिर भी आती है आपको तो आप मुझे कमेंट में राइट डाउन कर सकते हो। मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक टॉप 2 भी है जिसमें हम हमारे शारपोवा के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।